बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको इस लाइव स्ट्रीम सेशन में बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, एक्स, ओडेसी, रंबल, ट्विच, लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 मिनट नहीं हुए और आप इस वक्त कई सौ की तादाद में कलेक्टिव फिगर्स जो है वो अभी आप बैठे हुए हैं। वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होती है, देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। ये बहुत जरूरी है कि मैं जो है वो आपको अपडेट्स जो रेगुलर देता हूं, उसके अंदर जो रेगुलर अपडेट है, आज थोड़ी डिस्कशन ये करनी है कि यार गद्दार असल में है कौन, जरा मुझे ये तो बताएं। ये जरा देखिए, ये किताब है, ये एंगर मैनेजमेंट के ऊपर किताब है। ये साबिक भारतीय हाई कमिश्नर है अजय बसारिया ने। वैसे तो ये किताब पाकिस्तान और भारत की फरवरी 2019 की कशमकश के गिर्द ये लिखी है, लेकिन इसमें इन्होंने एक बात जो अहम तरीन की है, जो हमसे रिलेटेड है, वो ये है कि जिस वक्त आसिम मुनीर DGISI था, तो वो अहम तरीन जो है वो मामलात, अहम तरीन जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन देता रहा है बाकायदा तौर के ऊपर हिंदुस्तान को, रॉ को। और अभी आपने देखा है हाल ही में यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर रॉ खुलेआम पाकिस्तान में जिस मर्जी को चाहती है उठाती है, जिस मर्जी को चाहती है मार देती है। ये सिचुएशन आपके सामने बड़ी खुल के आप सामने आई हुई है। तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर, ये तो अब मुझे बताएं ना कि एक तो ये भी कहा जा रहा है कि यही वजह है, हो सकती है कि हिंदुस्तान ने जो नवाज शरीफ है उसने हिंदुस्तान के कहने के ऊपर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया, क्योंकि पहले से उनके आगे लेटा हुआ था, उनकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो फिर गद्दार कौन है? और मैं फिर बार बार यही सवाल करता हूं कि अगर यार अखंड भारत ही तुम लोगों ने बनाना था तो जरूरत क्या पड़ी हुई थी फिर इतना ज्यादा जानों की कुर्बानी देने की और ड्रामाबाजी करने की? और अब भी ये चाहते ही हैं कि बांग्लादेश में जिस तरह फौज को इस्तेमाल करके रॉ जो है वहां पे मेजर से ऊपर प्रमोशन, ये वहां पे मैं नहीं कह रहा, वहां पे मैं इसके ऊपर बेताशा प्रोग्राम्स कर चुके हूं, आपको पुराने मिल जाएंगे। काउंटर स्ट्राइक नामी प्रोग्राम के अंदर बांग्लादेश के अपने सीनियर ऑथर्स कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ जो बांग्लादेश आर्मी की पोस्टिंग है वो मेजर से ऊपर रॉ की क्लियरेंस के बगैर नहीं हो सकती। तो लगता है पाकिस्तान को भी उसी मॉडल के ऊपर चलाना चाहते हैं कि जी मेजर से ऊपर प्रमोशन रॉ की क्लियरेंस के बगैर नहीं होगी। और ये तो पैसे और डॉलर के आगे जो लेट जाने वाली कौम है, ये वहां भी राजी हो जाएगी अगर बांग्लादेश वाले राजी हो गए हैं तो। और उनको फिर दोबारा फौज के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। वहां की जो मकबूल तरीन पार्टी है BNP, उसको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया जा रहा। और यहाँ पे भी PTI को जिस तरह तोड़ा जा रहा है, अंदर से खरोदा जा रहा है, दीमक की तरह चाटा जा रहा है, वो भी आपके सामने है। मकबूल तरीन लीडर को जेल में बंद किया गया है और वो जाहिर बात है उसकी एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है जिसकी वजह से इमरान खान को अभी तक ये मार नहीं पाए। कोशिश इनकी बड़ी है लेकिन ये कर नहीं सकते क्योंकि हजारों ख्वाहिशें ऐसी। लेकिन हालात इस वक्त वाज़ेह तौर के ऊपर ये आपको नजर यहाँ पे आ रहे हैं कि ये बिल्कुल जिस जो बांग्लादेश का मॉडल बनाया गया, बांग्लादेश की फौज को इस्तेमाल करके बांग्लादेश के ऊपर भारत का की इजारादारी का जो मॉडल है, वो मॉडल अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और पाकिस्तान फौज जो फूं फां बड़ी करती थी, वो अब हिंदुस्तान के आगे कश्मीर के मामले पे उन्होंने सौदा कर लिया। करतारपुर तो अच्छी बात है, खुलना चाहिए और पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि भारत के साथ हमारा अमन नहीं होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए अमन। बॉर्डर खुलने चाहिए, सब कुछ फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। आपको ये झगड़े जो है खाम खा के खून का जो ये जो आपने आपस में खूनी दुश्मनियां जो पैदा की हुई है, ये खत्म होनी चाहिए। पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लेट जाए पुठे होके, भारत डेमोक्रेसी के मजे करे और हमारे सर पे फौज मसलत रहे जिस तरह 76 साल से मुसल्लत है, और हम तरक्की ना कर पाए क्योंकि हकीकी जमहूरियत हमारे पास नहीं है। और क्योंकि भारत में हकीकी जमहूरियत है तो भारत जो है वो तरक्की भी कर रहा है और जारादारी खित्ते की भी काबू कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उसकी बैक के ऊपर है। और अमेरिका ने जो है वो एक उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया हुआ है ना, स्ट्रेटेजिक अलायंस, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और क्योंकि अमेरिका जमहूरियत को सपोर्ट करता है तो जमहूरियत भारत के अंदर है, तो वो आंखें दिखाते हैं, अमेरिका को भी आंखें दिखाते हैं, बरतानिया को भी आंखें दिखाते हैं। उनको किसी ने क्या बरतानिया में कहा कि भाई ये चांद पे इनके मिशन जा रहे हैं इनके, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है ये चंदा देने की, एड देने की, नहीं देना। तो अगले चढ़ दौड़े इनके ऊपर, उनको कहते हैं जी हमें हमारा जो वो हीरा है मलका ने पहना है वो भी यहाँ से लूटा है, हमारे मुल्क को लूटा गया है, दो पैसे वापस। इस तरह की बातचीत सिर्फ वो मुल्क कर सकता है जिसमें जमहूरियत होती है। और जब जमहूरियत थी तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया था।
और वो हमारे जर्नल गुलाम जर्नलों को बात कबूल नहीं आई और हमारे गुलाम जर्नलों ने जो है वो लेटना मुनासिब समझा अमेरिका के आगे, और अमेरिका ने जो है वो इलाका हवाले कर दिया हिंदुस्तान के, तो अब हिंदुस्तान के आगे लेटना इनकी मजबूरी बन गया है। या तुम करो हिंदुस्तान के सब साथ डील करो, जो भी करो, अमन होना चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, जो करना करो, लेकिन इस काम, लेकिन जमहूरियत तो हो ना पाकिस्तान के अंदर। अगर हकीकी आजादी और हकीकी जमहूरियत ही नहीं होगी जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है, जिसकी वजह से आजादी इंसान को मिलती है, जिसकी वजह से बुनियादी इंसानी हकूक मिलते हैं, अगर वो इस तरह से नहीं होगी तो फिर हमने क्या अचार डालना है भारत का, और उनके आगे इन जर्नलों का अचार डालना है, इतने बड़े बड़े मेडल लगा के ये जो हरामखोर हैं ये भारत के आगे लेट के इनके तलवे चाट रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश में हो रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें बड़े डिटेल प्रोग्राम 3-4 साल पहले से शुरू कर चुका हूं। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा थे वो प्रोग्राम कि जनाब भारत बांग्लादेश आर्मी की मेजर से ऊपर प्रमोशन रॉ क्लियरेंस के बगैर होती नहीं है, यहाँ पे अमेरिका के बगैर नहीं होती, जनरलों की और ऊपर अपॉइंटमेंट बकौल जनरल हमीद गुल मरूम। तो यहाँ पे अब जो है वो अमेरिका की जगह, जब अमेरिका 7 समुद्र पार है, जब आप अपने टबर नेबर्स को सारी पावर दे देगा अमेरिका, जो कि देना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ आप जमहूरियत चाहते ही नहीं है ना, या तो लोगों की पावर से एक जो हुकूमत खड़ी हो तो बराबरी की सतह के ऊपर वो सुलह करे, बराबरी की सतह के ऊपर कारोबार करे, बराबरी की सतह के ऊपर जफियां करे, पपियां करे, जो मर्जी करे भाई, सानू नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हमें मसला उस वक्त है जब आप हमारे सर के ऊपर इन जर्नलों को मुसल्लत कर देते हैं। पहले अमेरिका से ब्राइब्स ले रहे थे, अमेरिकन खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, अब ये ब्राइब्स लेंगे हिंदुस्तान से और ये हमारे सर के ऊपर चढ़ेंगे, और हिंदुस्तान तो बिल्कुल साथ बैठा हुआ है, वो मेजर से ऊपर कहेगा कि ठीक है जी अभी हमारी क्लियरेंस के बगैर मेजर से ऊपर प्रमोशन नहीं होगी क्योंकि बांग्लादेश आर्मी में नहीं होती। और ये इतने बेगैरत हैं ये डफर्स, गैरत का तो ये सौदा कर चुके हैं ना, इतने बेगैरत है कि मान जाएंगे आखिरकार, क्योंकि भाई इनको अपने डीएचए देख रहे हैं, इनको अपने डीएचए में स्प्रोलिंग्स जो भी डीएचए 5 में लेटेस्ट बाय द वे बन रहा है, गोल्फ कोर्स बन रहा है, इन्होंने गोल्फ कोर्स देखने हैं, पानी उधर है कोई नहीं, लेकिन पूरे इलाके का पानी चोरी करके गोल्फ कोर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। खैर पूरे पाकिस्तान का यही किस्सा है, इन्होंने अपने डीएचएस, गोल्फ कोर्सेज, बिजनेस इनकॉर्पोरेशंस देखनी है। इनको क्या लगे पाकिस्तानी रगड़ा खाते हैं तो खाते हैं, और ये उसी वक्त सूरत में कर सकते हैं जब इनकी हुक्मरानी पाकिस्तान के ऊपर होगी। अगर हकीकी आजादी पाकिस्तान में, हकीकी जमहूरियत आ गई, तो आप मुझे बताओ ये किस तरह इसको मामलात को चला सकेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर हमने यही करना है तो हम क्यों भारत से, what India need to understand is, what भारत needs to understand and through them what US needs to understand is, उनको ये बात समझनी चाहिए कि भाई हमें अगर डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी नहीं मिल रही और हमारे जर्नलों को तुमने बांग्लादेश की तरह काबू करके जो है कोडा पूरी कौम को करके रखना है, और तुमने हमारी कौम को जो है छूत समझ के जो है वो चलने देना है, जिस तरह इन्होंने शूदर, ये कहते हैं जी हिंदुस्तान में शूदर मुदर, और शूदर तो तुम लोगों ने, तुम जर्नलों ने शूदर इस कौम को समझा हुआ है, इस फौज के अफसरों को, जूनियर ऑफिसर्स को, इस फौज के जवानों को तुमने शूदर समझा हुआ है, इस कौम की तवक्कुआत को, उम्मीदों को तुमने शूदरों की तवक्कुआत समझा हुआ है, उम्मीदें समझा हुआ है। तुम लोग सब आसमान के ऊपर चढ़े हुए हो, तुम लोग आजाद होने ही नहीं देते सिरे से इस मुल्क को। जब तुम लोग आजाद होने ही नहीं देते और तुम चाहते ये हो कि तुम्हारा ये कब्जा जारी रहे, जिस तरह मर्जी जारी रहे, इसलिए अब तुम, अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक अलायंस भारत से किया, तो तुम भारत के आगे लेटे हुए। आसिम मुनीर ये किताब में लिख दिया ना, ये मैंने थोड़ी लिखी है किताब, आप मुझे बताओ, या तो कहो आदिल राजे ने किताब लिखी हो, आदिल राजे ने कहो कि आसिम मुनीर ने इस किताब के अंदर जिक्र उसने किया है कि जी हमें आसास सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता रहा ये आसिम मुनीर पाकिस्तान की, ये देता रहे, तो ये फौजी जर्नल है ना, ये सारे राजी हैं। बाजवा ने से पहले यही काम किया है। बाजवा जो है, बाजवे का बॉस कांगो के अंदर कौन था भाई? बाजवे का बॉस कांगो के अंदर इंडियन आर्मी चीफ बाद में लगा जाके, वो था, और थ्रू आउट उसके साथ थ्रू था। और जब आप लोगों ने खुद अपनी सौदा कर लिया है तो, और उसके बाद चलो ठीक है भाई, अमन, हमें भी अमन चाहिए, हमें भी भारत से अमन चाहिए, हमें खित्ते में अमन चाहिए, लेकिन हमें उससे पहले हकीकी जमहूरियत, इंसानी हकूक चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में किसी हद तक बहरहाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। शूद्रों को भी अपने लोग जो है वो इलेक्ट करने की इजाजत है। डोंट माइंड माय वर्ड्स, आई एम सॉरी टू से शेड्यूल्ड कास्ट, स्पेशल कास्ट, व्हाटएवर, प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। आई डोंट वांट टू से, इस्लाम में सब बराबर, हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए कोई भी जो है वो जात पात का निजाम हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, एक ही सफ में महमूद और रियाज खड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सब के सब ये बेगैरत जो है, ये जर्नैल जो है, ये खुद अपने आप को तो महमूद समझते हैं, लेकिन ये पूरी कौम को अयाज इन्होंने बनाया, लेकिन सफ में खड़े नहीं होते, एक कभी भी नहीं खड़े होते। आप मुझे बताओ, बगैर सिक्योरिटी के ये अपने जवानों और अपने अफसरों से नहीं मिलते, तो ये एक सफ में किस तरह खड़े होंगे? और अगर इन्होंने हिंदुस्तान के आगे लेटना ही है, उल्टा हो के पतलूने उतार के, पहले भी लेटे थे, कतर में दोबारा लेट रहे हैं, तो पूरी कौम का क्या कसूर है बाबा?
हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन हम साथ जमहूरियत भी चाहते हैं। जमहूरी अमन होना चाहिए, जर्नलों की बदमाशी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा से ये डबल गेम करते हैं। अमेरिका के साथ 20 साल डबल गेम किया अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे अफगान तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे, इधर भी करते रहे, दोनों तरफ से बैक करते रहे। हिंदुस्तान को भी कल जाके उंगल देंगे, अभी लेटे हुए हैं, कल जाके उंगल दे देंगे, दोबारा मामला खराब हो जाएंगे। फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट बेसिस के ऊपर मामला चल ही तब सकते हैं जब डेमोक्रेसी हो, जब मामला असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर आके डिस्कस हो, उसके बगैर हो ही नहीं सकते। ये इनको आज तो समझ नहीं आ रही मोदी को और मोदी के चमचों को, कल समझ आएगी जब डंडा यही देंगे इनको आके। लेकिन अभी तो लेटे हुए हैं ना, क्यों लेटे हुए हैं भाई? हमें नहीं, हमें कबूल नहीं है सारे का सारा काम। और मोदी समझता है नवाज शरीफ को लाके, उसकी बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ को लाके जो है ये सारे का सारा काम मोदी समझता कि चल जाएगा। मुझे आप एक बात बताओ यार, कि अभी तक आपको लगता है कि मतलब मैं माजरत चाहता हूं, ये टिकटॉक वाला मेरा जो कैमरा है इसको मेरा जरा हिल गया, मैं एडजस्ट कर लूं एंड देन आई विल कंटिन्यू। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। हूं ठीक है। टिकटॉक वाले जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लोग, आपको समझ नहीं है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? आप मुझे ये जो भी अभी तक मैंने प्रेमाइस दिया है, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स में मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? टिकटॉक वाले प्लीज, आपके अलग स्क्रीन है, ये मेरे पास 6 स्क्रीन है, मुझे बताइएगा आप लोगों को आवाज कंफर्म आ रही है? मैं जरा मामला जरा आगे लेके जाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ थम्स अप, ठीक है? आ रही है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, ऑल गुड है। आगे चलते हैं। मेरी बात सुने यार, एक मेरी बात सुने। अभी तक लगता था कि लंदन प्लान शायद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा और आसिम मुनीर के बाद रिटायरमेंट तैनाती तक महदूद है। हमें इसी तरह नजर आता था कि यार ये अभी जो है वो या 3 साल इसको एक्सटेंशन चाहिए और नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो अजय बसारिया के इंकशाफात हुए हैं इस किताब के अंदर, इसके बाद पहली बार लंदन प्लान के होशरुबा पहलू सामने रखे गए हैं कि लंदन प्लान असल में क्या है। इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि लंदन प्लान जो है इसका मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है कौन, इसके ऊपर बात करते हैं ना। बार बार जो है आप यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं और नवाज शरीफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए तमाम आपने जो तवायफे बैठाई, सहाफती तवायफे बैठाई हुई हैं, और वो नवाज शरीफ के नारे बड़े बड़े मार रहे हैं। और नवाज शरीफ को उसका नौकर जो काजी फराड ईसा है उसने भी फ्री चिट दे दी, हमें पहले ही पता था देगा। उसने इलेक्शन उसकी तायात नायली भी खत्म कर दी है। अच्छा, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी लंदन प्लान का मास्टर प्लान जो बब्बू भट्ट है, नवाज शरीफ है, वो है कौन? नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने अलल ऐलान कहा कि फौज कारगिल में फौज ने भारत को छुरा घोंपा पीछे से। अलल ऐलान इसने कहा, इसीलिए लाना चाहते हैं ना इंडियंस नवाज शरीफ को, और किस लिए लेके आना चाहते हैं। और अगर लाना वो चाहते हैं तो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यही आर्मी चीफ, इसी आर्मी का चीफ सपोर्ट कर रहा है ना। अब आज तो नहीं नवाज शरीफ आ रहा है ना जी, यही लेके आ रहा है ना। इसने अलल ऐलान कहा था कि फौज ने कारगिल में भारत को छुरा घोंपा। ये बेगैरत जर्नैल किस तरह भूल जाते हैं ये बात, आप मुझे बताएं। जो यहाँ पे हल्फ लेते हैं जाके जूनियर अफसर से या मेरे यूनिट अफसर से या मेरे कोर्समेट से कि आदिल राजा से हमारा तल्लक नहीं है, साइन करवाते हैं। तुम बेगैरत ये भूल कैसे जाते हो कि इस जिसको तुमने आज बाप बना के सर के ऊपर बैठाया हुआ है, ये डेरी इस्लामाबाद के गटर का ढक्कन जिस नवाज शरीफ को लाना चाहता है, वो नवाज शरीफ उसने कहा था कि फौज ने कारगिल में भारत को छुरा घोंपा। नवाज शरीफ ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है और मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए हैं। और अगलों ने जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा कि जी ये इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की है, आपको पूरी दुनिया के सामने नंगा किया उन्होंने। ठीक है, क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ ने यह बयान दिया था, बब्बू भट्ट ने बयान दे दिया है, तो आपके सामने सब कुछ है। जो भी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि है कौन नवाज शरीफ, व्हाई इज ही बीइंग सपोर्टेड बाय बीजेपी, व्हाई बीजेपी सेज कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल लगा हुआ है इसके अंदर। और इस सब के बावजूद भी हमारा जो आर्मी चीफ है वो बेगैरत इस नवाज शरीफ को क्यों हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करना चाहता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इमरान खान भी भारत से पीस चाहता है भाई, इमरान खान भी कहता है कि भारत के साथ पीस होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जाना क्योंकि वो डिक्टेशन नहीं लेता। वो कहता है इक्वल टर्म्स पे बात करेंगे, ये कहते हैं नहीं, कोडे होके पुठे होके पतलूने उतार के हम इंडिया के आगे लेटेंगे 1971 की तरह, हमने बाज नहीं आना। असल तो कहानी ये है, नवाज शरीफ वो शख्स है जो सजन जंदाल से और मित्तल से खुफिया मुलाकातें करता रहा है, ठीक है ना। ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। नवाज शरीफ ने नेपाल में सार्क कॉन्फ्रेंस में दफ्तर खारजा और सलामती मिलिट्री सेक्रेटरी के इल्म में लाए बगैर मोदी साहब से जो है वो खुफिया मुलाकात की थी नहीं की थी? आप मुझे बता दे
ठीक है, उन्होंने मोदी से खुफिया मुलाकात की थी। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसके लिए मोदी अफगानिस्तान से बगैर वीजे, बगैर दावत लाहौर लैंड किया और इनके घर गया और उन्होंने स्पेशल पकवान खाए, जपियां पपियां करते हुए नजर आए आपको। बट बरादरी वहां पे, बब्बू बट पार्टी सारी की सारी, नवाज शरीफ एंड मोदी एंड अजित डोवाल, वाह जी वाह, जिसको पेपर टाइगर, जिसको सुपर स्पाई उन्होंने बनाया हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान की जो है पूरा तिया पांचा निकाला है, बलूचिस्तान से लेके पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो मास्टरमाइंड रह चुका है, वो बंदा जो है जनाब, वो उसको इन्होंने पपियां जपियां इस नवाज शरीफ ने की। और इस नवाज शरीफ को आपका आर्मी चीफ, आपके फौजी एहलकार जो आर्मी चीफ को सपोर्ट करते हैं, वो चीफ वो बनाना चाहते हैं अगला वजीर आजम, या कोलेशन के अंदर लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी सारी सिचुएशन आपके सामने है। ये नवाज शरीफ तो वही बंदा है, कोई नया तो नहीं आ गया। यानी नवाज शरीफ की जो भारत के साथ मोहब्बत है वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है, लेकिन जहां भारत और पाकिस्तान के मफादात टकराए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मफादात कुर्बान कर दिए, लेकिन भारत को आंच नहीं आने दी। यहां पे नवाज शरीफ डार्लिंग है भारत की, क्योंकि इमरान खान या कोई और वो इक्वल, वो कहते हैं जी भारत से हमने अमन भी करना है, हमें ये नहीं, टेररिज्म भी, एंटी टेररिज्म भी हम करेंगे, टेररिज्म का हमने खात्मा भी करना है, हमने आगे मामलात को लेके भी चलना है, पुरअमन तरीके से लेके चलना है, लेकिन इक्वल टर्म्स के ऊपर। बदमाशी नहीं हम मानते कि भाई तुसी मुंडे वाले ना बन जाया करो, तुम्हारी कुड़ियां सी भी भैया ने ना करो साढ़े नाल, ठीक है, बदमाशी नहीं, हम बड़े भाई शाही कोई नहीं हो, तुम बराबरी के हिसाब पे बात करो। जो भी बात है, 47 में तुम आजाद हुए थे, 47 में हम आजाद हुए थे। अगर हमने तुम्हें बड़ा भाई बनाना होता तो हमें जरूरत ही नहीं थी भाई अगर हम अब ये पार्टीशन करने की। अगर हमारे बुजुर्गों ने पार्टीशन की है तो उसका मकसद यह था कि हमें आजाद मुल्क चाहिए, इक्वल टर्म्स के ऊपर मुसलमानों को इक्वल टर्म्स चाहिए। आप जो है वो आपने बब्बू बाट रखा हुआ नवाज शरीफ, जो इक्वल टर्म्स को हर तो आपके कहने के ऊपर लंबा लेट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, नवाज शरीफ के जाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये आज का मेरा तीसरा वीलॉग है, 2 में से पहले जो है वो पेट्रियन के ऊपर प्राइवेट कर चुका हूं, तो इस वजह से प्लीज डोंट माइंड। I'll take a sip of my coffee as well and we'll continue, and I'll take a sip from my glass as well, glass of water by the way. अच्छा, नहीं चाचू विस्की की तरह ना आप शुरू हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं यार, अब जब से नवाज शरीफ की वापसी हुई है, ये टाउट और कंपनी यही चूरन बेच रहे हैं पूरी के पूरे के नवाज शरीफ आएगा, भारत से माफी लेकर देगा, भारत से तजारत होगी और फिर पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। आप मुझे बताओ, क्या ये बात नहीं हो रही? नहीं हो रही है, हो रही है? मुझे कमेंट्स के अंदर आप बताएं यार कि यही बात है या नहीं है, ये चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर प्लीज। आप यहाँ पे जो 1000 से ऊपर लोग बैठे हुए हो, आप मुझे बताओ क्या यही नहीं चल रहा, क्या ये नहीं चल रहा, क्या ये नहीं हो रहा? टिकटॉक फ्रेंड्स मुझे आप बताएं, क्या यही ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे? हाँ जी। अब इस तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो इससे भी ज्यादा भयानक है, माइंड यू, इससे भी ज्यादा भयानक है। अजय बसारिया के इंकशाफात कम से कम उन्होंने मुझे तो झड़ से ला दिया यार, ये बात मैं आपको बताऊं। अगर आपने नहीं पता तो मैं कहता हूं कि जरा उसके ऊपर मजीद रिसर्च करें ताकि आपको पता चले। यानी लंदन प्लान तो बहुत बड़ा मंसूबा था। अजय बसारिया के मुताबिक जब आसिम मुनीर डीजी आईएसआई था तो आईएसआई भारत को इंतहाई हसास मालूमात मुहैया कर रही थी। आसिम मुनीर जो है वो भारत के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहा था, सीबीएम कर रहा था। क्यों? क्योंकि सर बांग्लादेश में, मैं आपको छोटा सा एनालिसिस देता हूं, बांग्लादेश में मेजरों से ऊपर जो प्रमोशन है वो रॉ करता है, क्योंकि रॉ ने कतर से ही उनको आजादी जब से दिलवाई उस वक्त से उन्होंने ये सिस्टम रॉ ने जो है वो वहां पे कर लिया था। ठीक है, यहां पे आपका जो आर्मी चीफ बनता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो अमेरिका से पहले लॉबिंग करता है, जनरल अमित गुल ने कहा था। अब अमेरिका ने डेलीगेट कर दिया है पावर भारत को, क्योंकि वो काउंटरवेट चाइना का भारत को बनाना चाहता है। ठीक है, तो अब भारत की मर्जी से पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगा करेगा। यहां तो बात यह समझ आती है, जब बसारिया के बुक से नहीं आती तो आईएसपीआर जाए ना, इसको बुलाए, नवाज शरीफ बुलाए भारत के चार्ज अफेयर को, उनको कहे चार्ज अफेयर को कि जी प्रोटेस्ट करे, इसके ऊपर मुकदमा करे, इस किताब के ऊपर तो सफारती तल्कात खत्म करें भारत के साथ प्रोटेस्ट के अंदर कि जी आपने किस तरह कह दिया कि हमारा आर्मी चीफ जो है बैठा हुआ वो भारत को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा था और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहा था।
असल में आपका जो पुराना किस्सा था कि अमेरिका की मर्जी से आपका फौज का चीफ लगता था, अब वाज़ेह तौर के ऊपर भारत की मर्जी से आपका फौज का चीफ लगना है अगर, और नया दुश्मन आप अफगानिस्तान को बनाना चाहते हैं, बाय द वे, नया वॉर ऑन टेरर, डॉलर शरर भी तो कमाना है ना, वो बदा भी तो मारना है, डॉलर भी तो कमाना है। वो अफगानिस्तान में आप नया दुश्मन ढूंढ रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर आप नया शुरू करना चाहते हैं अफगानिस्तान में। ये गुड़ी गुड़ी है सारा माहौल, और पूरी कौम को, अच्छा चलो यार तुम यारी कर लो, सानू मसला नहीं, आपने पूरी कौम को क्यों फिर फुद्दू लगाया हुआ है? भारत की आंख मैली हो जाएगी, भारतीय आर्मी चीफ परेशान, अगले क्या क्या लगाते हैं भारतीय आर्मी अफसर जिनके सामने ये बातें करते हो, कहने लेट गया तुम्हारा चीफ, तुम्हारा चीफ तो हमारी मर्जी से लगता है अब, और तुम क्या बातें करते हो? खुदा का खौफ है यार, किसी को फुद्दू लगाने की कोई लिमिट होती है यार, इस कौम को बेवकूफ बनाने की कोई लिमिट होती है, आपने तमाम तर लिमिट्स क्रॉस की हुई है। वो हमारा दुश्मन है भारत, तो उसको हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जज्बा जहाद, अल्लाह अकबर, कमांडोज के टोटल तुम्हारी एसएसजी फलाना टिंगा, टोटल आईएसपीआर के ड्रामे, और ये एसएसजी वाले तो तुमने बिठा दिए आईएसपीआर के अंदर, क्यों बगश? अच्छा, तो आप देखो वो टोटल जो है, वो टोटल आपकी जो जितनी भी जंग है अभी वो मिली नगमे और ड्रामों के ऊपर और फिल्मों के अंदर चल रही है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपकी वहां पे जा रही है, ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? खोटा मार किसको रहे हो? अपने लोगों को वॉर विद इन लड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम? वॉर एंड टेरर क्या तुमने बनाई हुई है? लोगों को घरों से निकाल के मार देते हो और कहते हो कि ये टेररिस्ट मार दिया हमने नौकरी अपनी सेट करने के लिए। यानी अब हालात ये हैं कि दो भारत नवाज, एक नवाज शरीफ और दूसरा आसिम मुनीर, ये दोनों भारत का जो ग्रेटर प्लान है उसके कारिंदे हैं पाकिस्तान के अंदर। आप बात समझिए, जिसको अमेरिकन ब्लेसिंग थ्रू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हासिल है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। चाइना अपने बिजनेस इंटरेस्ट देख रहा है, वो भी आपका सगा नहीं है, वो कहते हैं ये लोग अपनी कौम अपने आप से जो है सिंसियर नहीं है, तो हम इनसे क्यों सिंसियर हो? नेशनल इंटरेस्ट नेशन को देखना पड़ता है, नेशनल इंटरेस्ट किसी का पेओ आके नहीं आपके ऊपर इन्फोर्स करता। और ये तमाम की तमाम चीज जो है ये जुड़ी हुई है खुददारी के साथ, खुदी के साथ ना। आप 75 साल पहले इस मुल्क के पास 5 दरिया थे, इस मुल्क के पास तमाम फसलें थी, इस मुल्क का डॉलर भी जो है 2-3 रुपए के ऊपर था, इस मुल्क के पास तमाम तर दौलत हर किस्म की मौजूद थी। 75 साल में ये साम्राज्य के आगे घुटने टेक के, आपके जर्नैल पतलूने उतार के, आपकी फौज के जो टोनी अफसर हैं वो पतलूने उतार के, कोडे होके, पुठे होके पहले अमेरिका के आगे और आप भारत के आगे लेटे हुए हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? कभी आपने इसके ऊपर सोचा, कभी गौर किया? सर जी, खुददारी अगर इस कौम में हो तो ये जो हजूम है ना, ये कौम तब बनेगा अगर खुददारी हो। अगर आपके अंदर खुददारी होती तो आप इनोवेशन करते। फूड सिक्योरिटी तो जो है वो सहराउन के अंदर यूएई ने भी कर ली है, तो आपके पास तो फिर भी दरिया है, आप फूड सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सकते? खुददारी की कमी है। खुददारी अगर हो, खुदी का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप कौम के अंदर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर एक कौम के अंदर हो, कौम बनती तब है यार। एक मुल्क में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो वो कौम बनती है। यहां सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, कहते नहीं यार डंडा बहुत है, डाला आ जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब एक फाइटिंग स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्पिरिट को जो है, एक कन्विक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, बेसिकली सेल्फ रिस्पेक्ट, बेसिकली अना, खुददारी, खुद इंसारी, ये हर चीज जो है ये गैरत के ऊपर है। अगर आपके अंदर गैरत है तो आप नेशन बन जाते हैं, लेकिन यहां पे आपको तोड़ने के लिए 40 चीजें और मौजूद हैं। अच्छा, ये आप मुझे बताओ ना, ये मतलब अभी मैं दोबारा एक दफा आपको सिर्फ कंक्लूजन के अंदर ही बताता हूं कि अब इस तस्वीर ये जो मैंने आपको पेंट की है पूरी की पूरी, इसके अंदर दो रुख हैं वो जो कि ज्यादा भयानक है। कि अब अमेरिका ने डेलीगेट कर दिया भारत को खिता, क्योंकि काउंटरवेट बनाना है, भारत को रीजनल हेजमन बनाना है। रीजनल बांग्लादेश उन्होंने काबू कर लिया, श्रीलंका उन्होंने काबू कर लिया, ठीक है, भूटान नेपाल पहले ही काबू है सार्क के अंदर, मालदीव आए ना आए वो कहते हैं बराबर, ये खैर ये छड्डो, वो वैसे ही डूब रहा है, ठीक है। एक रहता है पाकिस्तान, हमेशा से था, उनके जर्नैल आपने काबू कर लिए। और अब ये दो बंदे नवाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है, ये दोनों भारत के ग्रेटर प्लान के करंदे हैं। लंदन प्लान सिर्फ आसिम मुनीर की तैनाती, एक्सटेंशन और नवाज शरीफ के इक्तदार तक वापसी तक महदूद नहीं है, ये वाज़ेह नजर आ रहा है। ये कश्मीर को दफन करने, पाकिस्तान को भारत की तफैली रियासत बनाने का मंसूबा है, ये जो इस वक्त है। और मेरे मुंह में खाक अगर आसिम मुनीर या फौज इसकी तरदीद नहीं करते और भारतीय हाई कमिश्नर से जवाब तलबी नहीं करते,
तो ये निहायत संजीदा मामला है। और खुदा ना खास्ता अगर ये मंसूबा वाकई कहीं मौजूद है और बजाय जिस पर रफ्ता रफ्ता अमल हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ये भी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बात यह कि आसमान से गिर के अगर हमने खजूर में उतरना है, आसिम मुनीर से हमने नदीम अंजुम की गोद में ही गिरना है, तो हमारी कहां गई हकीकी जमहूरियत, हकीकी आजादी कहां पे गई? उसके बारे में तो जरा सोचे ना, उसके बारे में तो जरा बात करें ना। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन? इज इट अ जोक? ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ यार। वो बुढ़ी माई नहीं कहती थी बिक गई है गवर्नमेंट, आगे से बीसी बोलती थी। ये मसला ये है कि दिस इज एक्चुअली गोइंग ऑन, ये हवा नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये हवा में बातचीत नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अपना ख्याल रखें। ये मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करता हूं, ये बहुत जरूरी थी आपसे बातचीत करनी। ये आधा घंटा प्लीज इसके क्लिप्स बनाएं और इसके ऊपर बात करें। ये बात होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।